हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट एंड हियर इन दिस वीडियो हम बात कर रहे हैं आपके अपकमिंग यूपीएससी ईपीएफओ 2025 के ईओ एओ एपीएफसी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग सब्जेक्ट जो है स्टैटिस्टिक। अब ये सिर्फ एपीएफसी में रहने वाला है। आपके ईओ एओ के लिए आपको स्टैटिस्टिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ यू आर टारगेटिंग एपीएफसी देन आपको स्टार्ट यहाँ पे पढ़ना है। अब बहुत छोटा, सुनने में बहुत छोटा सिलेबस है, 4-5-6 टॉपिक लगेंगे, बट अगेन पढ़ने में थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। कॉमर्स बैकग्राउंड वालों ने इसे अपनी ग्रेजुएशन, इसे अपने 11th-12th में पढ़ा होगा। 11th की बुक यहाँ पे हमारे पास रहती है। 11th के सिलेबस का ये डायरेक्टली पार्ट है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 11th की आप कोई भी बुक यहाँ पे रेफ़र करके इसको कवर कर सकते हैं। बट अगेन इतनी सारी चीज़ें हैं और ये कुछ अलग सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो आप कितनी अलग से बुक परचेज़ करेंगे। और ये ऐसे सब्जेक्ट है जो बाकी एग्जाम में है भी नहीं, है थोड़े अनकॉमन सब्जेक्ट है, लाइक अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, स्टैटिस्टिक। तो इनके लिए अगर आप किसी टीचर को रेफ़र कर सकें, कहीं क्लासेस को रेफ़र कर सकें, सो दैट इज़ वेरी गुड। माय सजेशन इज़ दैट ओनली आप क्लासेस को रेफ़र कीजिए। एंड हियर आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड यू द फ्री लेक्चर ऑफ ऑल दी सीरीज़। हम इसको थोड़ा फ्री फॉर्म में इन सारे लेक्चर्स को कवर करेंगे। तो स्टैटिस्टिक की बात करूँ तो सबसे पहले तो किसी भी सब्जेक्ट का हमें मीनिंग देखना होता है, तो हम इसके मीनिंग ओरिजिन पे बात यहाँ पे कर लेंगे। मीनिंग ओरिजिन आप इस सब्जेक्ट का देखोगे, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड इसके एडवांटेज क्या हैं, कहाँ डिसएडवांटेज क्या होते हैं, स्टैट के फ़ायदे नुकसान क्या हैं इसके, प्लस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखनी है एप्लीकेशन की, स्टैटिस्टिक आपका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, राइट, वाई वी आर स्टडिंग दिस, हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं स्टैट से रिगार्डिंग, हमें ये भी देखना है। उसके बाद स्टैटिस्टिक में देयर आर सर्टेन स्टेप, आपको क्या करना होता है स्टैटिस्टिक में फ्रॉम स्टार्ट टू एंड एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना होता है, जिसमें आप सबसे पहले क्या करते हो, कलेक्शन ऑफ डेटा यहाँ पे हमें देखना है। आपको कोई भी स्टडी करनी है तो आपको उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, राइट। तो सबसे पहला जो चैप्टर रहता है कलेक्शन ऑफ डेटा एंड मोड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। इस कलेक्शन ऑफ डेटा में ही हम लोग सेंसस एंड सैंपल मेथड भी पढ़ते हैं। सेंसस एंड सैंपल अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेंसस में आप पढ़ेंगे सेंसस कैसे किया जाता है, हाउ इट इज़ डन, इसके पॉजिटिव यानी एडवांटेज क्या है, इसके नेगेटिव क्या हैं। सैंपल में अगेन हाउ इट इज़ डन, इसके पॉजिटिव क्या हैं, इसके नेगेटिव क्या हैं, सैम्पलिंग के टाइप्स एंड टेक्निक्स क्या हैं। टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग एंड टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग आपसे पूछी जाती हैं, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इसके डिफरेंट टाइप करेंगे। देन वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन द सेंसस एंड सैंपल मेथड। सेंसस एंड सैंपल के बीच में डिफरेंस क्या है। फिर बहुत शॉर्ट में हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन के बाद कि हम डेटा जो है उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जो भी डेटा आप कलेक्ट करते हो पहले तो उसे क्लासिफाई करा जाता है। देखिए इससे प्रेजेंटेशन से पहले ना आप डेटा को स्टेप अगर मैं बताऊं तो क्लासिफाई करा जाता है, पर क्लासिफिकेशन इज़ नॉट वेरी ऐसा चैप्टर जो हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बहुत शॉर्ट में इसके बारे में बात करेंगे। सो आई विल नॉट डिस्कस दैट क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। डेटा प्रेजेंटेशन 3 तरीके से हो सकता है। आप अपने जो डेटा कलेक्ट करा है आप उसको टेक्सचुअल प्रेजेंट कर सकते हो, टेबुलर फॉर्म में कर सकते हो, टेबल के थ्रू कर सकते हो, या फिर आप उसको कर्व के थ्रू कर सकते हो, ग्राफ के थ्रू कर सकते हो। तो जो भी डेटा आप कलेक्ट करो उसका टेक्सचुअल, टेबुलर या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो सकता है। सो दैट इज़ द थिंग दैट वी विल कवर। ये बहुत ईजी रहने वाला है, ये उतना मुश्किल नहीं है। आगे जो है वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल फॉर्मूले बेस्ड चैप्टर है। दैट इज़ द थिंग जिससे कई बार नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट को थोड़ा डर लगता है, बट डोंट वरी, बहुत ईजी तरीके से विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज। अगला आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और वी कैन से मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाते हैं आपके 3 टॉपिक। नंबर 1 इज़ हमें पढ़ना है मीन। मीन में हमें फॉर्मूले भी पढ़ने हैं, मीन होता क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है। देन मीडियन क्या होता है और किस तरीके से आप मीडियन वैल्यू निकालते हो। आपको यहाँ पे कोई भी सीरीज़ दे सकता है और बोल सकता है बताइए इसका मीन क्या है, इसका मीडियन क्या है। एंड देन वी हैव मोड। तो यहाँ पे ये 3 मेथड ऑफ डेटा मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। इनको निकालना देखना है। सीरीज़ कितने टाइप की होती है अगेन वो जब हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक को डिटेल में, देन आई विल टेल यू कि ऐसे ऐसे ये सीरीज़ होती है, वो आपको समझ में आएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। जब हम पढ़ेंगे, मतलब मैं शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ, मैं कोई बहुत 1-1, 2-2 घंटे की वीडियो नहीं बनाती हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपका मतलब अराउंड 10 आवर्स तक में मैं स्टैटिस्टिक कंप्लीट करा दूँ और आपको उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं इसके प्रोवाइड करूँ। इफ़ यू गाइस वांट दैट देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इस तरीके से मैं और भी सब्जेक्ट यहाँ पे लाइक इंश्योरेंस, अकाउंटिंग, ये सब भी यहाँ पे आपको कवर कराऊंगी। बहुत ईजी साधारण सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी और हम लोग प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर्म आ गए हैं, ये तरीका अपनाओ, वो तरीका अपनाओ, ये बुक परचेज करो, ये चीज़ करो, दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू। अगेन मैं बताती हूँ फ़ायदा उसी में होता है, क्योंकि व्हेन आई सी मतलब ये जो यूट्यूब के कंसेप्ट को मैं देखती हूँ तो स्ट्रैटेजी वीडियो में बल्क में व्यूज़ होते हैं, लेकिन पढ़ाने वाली वीडियोज़ पे इतने व्यूज़ होते ही नहीं हैं। बट स्टिल मेरा पर्पज़ है यहाँ पे आपको पढ़ाना और सीधा जो पूछा गया है, जो एग्ज़ाम का सिलेबस है उसको फोकस करना। तो वी विल ओनली डू दैट।
उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ आपको करनी है, दैट इज़ मेज़र ऑफ डिस्पर्जन। इसमें अगेन ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, थोड़ा सा थ्योरी भी है। इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे रेंज क्या होता है, इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो ये सब इस चैप्टर में अगेन फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें हैं। टाइप ऑफ सीरीज़, अलग अलग सीरीज़ का रेंज, क्वार्टाइल, स्टैंडर्ड कैसे निकलता है, ये सब हम लोग देखेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पे आता है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन चैप्टर। कोरिलेशन के भी अलग अलग क्या तरीके हैं वो भी हम देखेंगे। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन चैप्टर अभी देखिए सुन के समझ नहीं आएगा, जिसने पढ़े हुए हैं 11th में या ग्रेजुएशन में वो तो रिकॉल कर पा रहा होगा सारी चीज़ें, बट जिसने नहीं पढ़े उसके लिए तो ये सारे नाम भी नए हैं, तो सुन के डरने की ज़रूरत नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू द नेम ऑफ द टॉपिक। तो पढ़ेंगे तभी समझ में आएंगी ये चीज़ें तो वेरी ऑब्वियसली। एंड लास्टली हम यहाँ पे देखेंगे इंडेक्स नंबर और कैसे इनको कैलकुलेट करते हैं, इसके क्या क्या डिफरेंट मेथड होते हैं। क्लियर? सो दिस इज़ द सिलेबस ऑफ स्टैटिस्टिक। जो ईओ एओ देंगे उनको ये नहीं पढ़ना है, लेकिन जो एपीएफसी देंगे, एपीएफसी में एपीएफसी स्पेसिफिक है ये टॉपिक स्टैटिस्टिक, तो एपीएफसी वाले स्टूडेंट को ये टॉपिक जो है वो पढ़ के चलना होगा, राइट। सो या दैट इज़ ऑल फॉर द स्टैटिस्टिक टॉपिक्स इन सिलेबस। मिलते हैं फिर आगे वीडियोस में। सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी जाएगी जहाँ पे हम स्टैटिस्टिक के सिलेबस की वीडियो कवर करेंगे। हैंड रिटन नोट्स के थ्रू आपको चीज़ें कवर कराई जाएंगी। आई प्रेफर हैंड रिटन के थ्रू, थोड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, क्लैरिटी ज़्यादा आती है, तो हैंड रिटन नोट के थ्रू हम इन सब चीज़ों को कवर करके चलेंगे। सो दैट्स ऑल। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक, शेयर कीजिए इसको, कमेंट करके बताइए व्हाट इज़ द अदर थिंग दैट यू वांट मी टू कवर, वेदर दिस सीरीज़ विल बी हेल्पफुल फॉर यू, यू वांट मी टू कवर दिस सीरीज़, ये सब आप कमेंट करके बताएंगे। सो या दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द फर्दर वीडियोज़।